सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो सिल्क रोड 11th क्लास का एक टॉपिक है, उस पे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, तो ये जहां जहां सिलेबस में है ना सिल्क रोड, वहां वहां के लिए ये पूरा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो जो है बड़ी होगी, तो बीच में छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, ध्यान से। चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो सिल्क रोड टॉपिक है ना, ये एक्चुअली पहले क्या होता था। सिल्क रोड एक रोड होती थी, ठीक है, जहां से जो यूरेशिया कंट्री है ना, जो यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के जो लोग थे ना, जो वहां के बिजनेसमैन थे ना, वो यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से वो सिल्क का व्यापार करते थे चाइनीज के साथ। ठीक है, तो वो सिल्क रोड इसीलिए इसका नाम पड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इस स्टोरी के राइटर है ना, कौन है, निक मिडल्टन। ठीक है, तो जो निक मिडल्टन है ना, वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि वो ना एक बार सिल्क रोड के द्वारा कहाँ पे आए थे कैलाश मंदिर। कैलाश जो वो पहाड़ है ना, कैलाश जो पर्वत है, उसके उसमें कोरा करने आए थे। कोरा एक बुद्धिस्ट का एक क्या होता है, उनका एक धार्मिक वो होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसमें मतलब क्या करते करते हैं वो लोग कि पूरे कैलाश के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोरा। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं आप लोग को बता दूं, उसी उसी जर्नी की बात है जो निक मिडल्टन ने अपना जो जर्नी की थी। उसी जर्नी को इन्होंने क्या किया है, वन बाय वन क्या किया है, लिया है। ठीक है, मतलब उसको लिखा है और उसी को हमारे इस चैप्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बड़ा चैप्टर है, बड़ी वीडियो बनेगी, ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। द स्टोरी इज रिटन बाय निक मिडल्टन। ये जो स्टोरी है इसको किसने लिखा था भैया, तो निक मिडल्टन ने लिखा था। दिस चैप्टर इज अबाउट टू द नरेटर जर्नी फ्रॉम स्लोप ऑफ राबू टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। ठीक है, तो ये जो ये चैप्टर है ना, ये इसमें नरेटर जो है उसकी जर्नी के बारे में बताया गया है। फ्रॉम स्लोप ऑफ राबू टू माउंट कैलाश, मतलब राबू से लेकर के माउंट कैलाश तक की उसकी जो जर्नी है, और उसने जो कोरा कंप्लीट किया है, उस पे पूरी ये क्या है, आपका चैप्टर डेडिकेटेड है। ठीक है, बेस्ड है पूरा। ही डिड हिम फेयरबेल लामो लामो Lamo gave him a long sleeve ship skin coat. He hired Satan's car for his journey and took Daniel along the escort him to Dutchen. ठीक है, अब यहाँ पे पूरी इस जो लाइन मैंने बताई इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक क्या है, फेयरबेल के लिए, मतलब एक फेयरबेल के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे लामो गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव सीप स्कर्ट, मतलब जो हमारे नरेटर है ना, उनको क्योंकि वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होगी, और जब ठंडी होगी तो उनको मतलब जो सिर्फ जो भेड़ की जो स्किन, मतलब उसकी जो बाल होते हैं ना, उससे जो बनी कोट, उस कोट को ना वो देती हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको पहनने के लिए, नरेटर को पहनने के लिए। और जो नरेटर है ना, वो ये TSETANS लिखा है ना, इसका मतलब शैटन पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो शैटन की कार को जर्नी के लिए वो क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, एंड टुक डेनियल अलोंग द एस्कॉर्ट हिम टू डचन। ठीक है, अब वो पूरी जर्नी को क्या करेगा, शुरू करेगा। ठीक है, तो ध्यान से पूरी जर्नी को आपको देखना है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट से चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से समझना है, लाइन बाय लाइन समझना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टेस्ट तो बड़ा होगा, उसमें कोई वो दुराई की बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में पूरी चीजें आनी चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। अभी तो मैंने केवल आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एज द प्रोटेगनिस्ट वाज हीडिंग टुवर्ड माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो वो कोरा कंप्लीट करने के लिए माउंट कैलाश की ओर वह सुबह निकलता है। एकदम सुबह सुबह होता है ना, जो एकदम जब धूप आ रही होती है, एकदम थोड़ा उजेला हो रहा होता है, और जो उजाला है वो कैसा होता है, लाल पिंक टाइप का होता है, तो वहां की ये बात कर रहा है। ठीक है, और उस समय अगर आप देखेंगे ना, तो हल्का सा मून भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो वहीं पे ये बोल रहे हैं, ही विटनेस अ ब्यूटीफुल हाफ मून इन द ब्लू स्काई। और इसका जो विटनेस है ना, वो हाफ मून भी है। ठीक है, जो ब्लू स्काई में क्या है, ब्यूटीफुल एकदम चमक रहा है। इसका कौन साक्षी है, एक जो हमारा चंद्रमा है ना हाफ, वो भी इस चीज का क्या है, विटनेस मतलब समझते हैं आप लोग ना, गवाह गवाह है कि मैं सुबह सुबह निकला था। ठीक है,
और चूंकि मौसम कैसा था, एकदम सुबह सुबह का था, तो सुबह सुबह मौसम हल्का लालिमा लिए हुए होता है ना, इसलिए रोज पेटल टाइप का था। द क्लाउड्स लुक लाइक फ्रेंच ब्रेड, जो क्लाउड है ना वो एकदम फ्रिंज ब्रेड की तरह था, और विच ग्लोड पिंक बिकॉज ऑफ द सन, ठीक है। और वो कैसा एकदम दिख रहा था, जो क्लाउड था वो हल्का पिंकिश दिख रहा था, ठीक है। क्यों दिख रहा था भैया? क्योंकि सन के कारण। विच स्प्रेड अ लैस ऑफ रेज ऑन द माउंटेन टॉप, और जो माउंटेन के टॉप से जो सूर्य की किरणें थी ना वो फैल रही थी चारों तरफ, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। इट लुक लाइक अ रोज टिनेड ब्लश, और वो कैसी लग रहे थे? रोज टिनेड ब्लश जैसे लग रहे थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, कि आपको जब वो निकला था तो उसमें जो सूर्य की जो किरणें थी ना वो कैसी दिख रही थी? तो रोज टिनेड ब्लश जैसी दिख रही थी, ठीक है। राबू एंड लामो wanted to राबू एंड लामो wanted to give him a farewell gift, ठीक है। वो एक फेयरवेल गिफ्ट देती हैं। क्या गिफ्ट देती हैं? वन इवनिंग व्हेन द प्रोटोगनिस्ट पास्ड अ मैसेज टू लामो थ्रू डेनियल, डेनियल के थ्रू लामो को, जो नरेटर है ना, वो क्या करते हैं? वो एक मैसेज देते हैं प्रोटोगनिस्ट को। प्रोटोगनिस्ट मतलब जो हीरो, जो हमारा नरेटर है उसको, मतलब हमारा राइटर जो है। सी गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव सिप स्किन कोट, ठीक है। जो सिप स्किन मतलब क्या कहलाता है? जो सिप की जो बाल नहीं होते हैं, बाल, उससे बनी हुई कोट जो है उसको क्या करता है? गिफ्ट देता है। और वो कैसा गिफ्ट होगा? फेयरवेल गिफ्ट होगा, ठीक है। जो ठंडी में बहुत ज्यादा क्या करता है? गर्मी पैदा करता है, ठीक है। और अक्सर जो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे बर्फबारी होती है ना, वहां पे ऐसे ही लोग कपड़े पहनते हैं जो फुल स्लीव होती है, मतलब एकदम नीचे भी बहुत घुटने तक आती है, और फुल स्लीव मतलब हमारे पूरे हाथ में कवर करके रखती है उसको। विच इज मीन्ट फॉर मैन, ठीक है, जो किसके लिए है? मैन के लिए होती है। शेटन लुक एट हिम अटेंटिवली while he climbed into his car. He declared yes and said Drokwa to him, which means कोरा in the religion of Tibet, ठीक है। तो ये तिब्बत में एक धार्मिक टाइप का एक प्रोग्राम होता है, कोरा, जिसको बुद्धिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए वो क्या है? निकल पड़ता है। कौन? हमारा नरेटर, ठीक है। दे लुक अ शॉर्टकट टू कट ऑफ द चेंगटंग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो लोग जब निकलते हैं ना तो वो शॉर्टकट लेते हैं, कि मतलब हमें कैलाश तो जाना है, तो हम अगर रोड रोड जाएंगे तो बहुत घूम के पड़ेगा, तो हम शॉर्टकट ले लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट ऑफ द चेंगटन, चेंगटन से ना शॉर्टकट ले लेते हैं। हिज ड्राइवर न्यू द शॉर्ट रूट, जो ड्राइवर था हमारा, कौन ड्राइवर था? शेटन। ये जो शेटन है ना, ये हमारा ड्राइवर था, हमारा मतलब नरेटर का, ठीक है। ड्राइवर था, वो इस रूट को जानता था, ठीक है। विच टुक देम टू द साउथ वेस्ट टूवर्ड माउंट कैलाश, ठीक है। और वो लोग किस तरफ थे? साउथ वेस्ट टूवर्ड माउंट कैलाश, ठीक है, की ओर। कैलाश के मतलब साउथ वेस्ट की ओर ये लोग थे। दे हैड टू पास हाई माउंटेन पासेस। अब यहाँ पे जो हाई माउंटेन पासेस होते हैं ना, मतलब जो दर्रे होते हैं ना, वहां से ये लोग क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे और क्या है? शेटन टोल्ड हिम दैट दे दे कैन रीच द डेस्टिनेशन ओनली इफ देयर इज नो स्नो, एंड दे कांट नो दैट अंटिल दे विल रीच देयर। अब यहाँ पे शेटन बोलता है कि अपन लोग डेस्टिनेशन में तो पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बात है, अगर स्नो नहीं होगा तो, मतलब जो बर्फबारी अगर नहीं होगी ना, तो हम तो आसानी से निकल जाएंगे, और अगर हो गई तब फिर वहां पे पहुंचते हैं कि नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं है, ठीक है। दे कांट नो दैट अंटिल दे विल रीच देयर, ठीक है। और जब वहां पे और वो कैसे पता चलेगा? जब हम वहां पे पहुंच पाएंगे ना, तभी तो पता चल पाएगा कि स्नो है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने पर, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि वीडियो को कम से कम एक बार में अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार भी आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, इसमें क्या होता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट, द रूट वाज फिल्ड विथ ओपन प्लेन्स इन राबू, ठीक है। और जो रूट है ना वो फिल्ड विथ ओपन प्लेन्स, मतलब कहीं एकदम खुला मैदान है, ठीक है। जब वो वहां से निकलते हैं ना, तो वहां पे एकदम खुला मैदान मिलता है, ठीक है, इन राबू। वेयर गैजल्स वर ईटिंग ग्रास फ्रॉम द लैंड विच हैड
लिटिल रेन एंड डिसअप्रूव्ड बाइल होपिंग बैक इनटू द void। अब यहाँ पे जब ये लोग जा रहे होते हैं ओपन मैदान में, तो यहाँ पे गैजल्स दिखते हैं। गैजल्स एक प्रकार का हिरण का एक प्रजाति होती हिरण की एक प्रजाति होती है, वो इनको दिखती है। और वो क्या कर रही होती है, घास खा रही होती है, सूखी घास को खा रही होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वहां पे मतलब एकदम ऐसे लिटिल बरसा मतलब हल्की रेन टाइप की हो रही होती है। एज दे मूव फॉरवर्ड अ लार्ज ग्रुप ऑफ वाइल्ड एसेस अपीयर्ड, ठीक है। और जैसे ही वो आगे चलते हैं ना, तो उनको ना एक बहुत बड़ा ग्रुप मिलता है, किसका, एसेस का, मतलब जो जंगली गधे होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा झुंड जो है वहां पे दिखता है। आगे चलते हैं। शेटन टोल्ड हिम दैट दे वर अप्रोचिंग द वाइल्ड एसेस लॉन्ग बिफोर दे appeared there. Shetton pointed out a huge pile of dust while he called Kyang in his local language. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये आगे चलते हैं ना, तो आगे चलते चलते क्या होता है, जो वाइल्ड एसेस के चलने से जो धूल निकल रही होती है, ठीक है, तो उस धूल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्यांग बोलते हैं। देसी जो भाषा होती है ना, जो लोकल लैंग्वेज, उसमें क्यांग कहते हैं। तो वो बताता है, देखिए जो धूल उड़ रही है ना, मतलब पॉइंटेड करके, और उसे क्यांग कहते हैं यहाँ की लोकल भाषा पे। ऐसा हमारे जो शेटन है वो बताते हैं, जो ड्राइवर भैया है हमारे वो बताते हैं। क्यों भैया, कि ड्राइवर जो है ना वो यहाँ से परिचित है, क्योंकि वो भी एक बुद्धिस्ट है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वेन दे ड्रू नियरर टू द डेस्टिनेशन, they could see a large group of animal progressing in a fast and uncontrollable manner, like they were doing military exercise. ट्रेल्स ऑफ डस्ट फिल्ड विथ एयर। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये और आगे बढ़ते हैं, अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे होते हैं ना, तभी क्या होता है कि यहाँ पे जो एनिमल होते हैं, मतलब वही जो गधे थे, वो क्या हो रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उल्टे उल्टे लेटते नहीं है, लेटते हैं, उल्टे पलटते हैं, घूमते हैं। मतलब सब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हो मिलिट्री वाले ना, उस तरह से एक्सरसाइज ये लोग कर रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई उलट पलट रहा है। तो ऐसा वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना धूल जो है ना वो पूरे एयर, मतलब पूरे हवा में छाई हुई है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं देवी सज्जनों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है उस पे भी बात करते हैं। As they move past the rocky area, they came across private chorus nuttering their group of birds, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एज दे मूव पास द रॉकी एरिया, जब ये लोग क्या होते हैं, रॉकी एरिया मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे चट्टाने होती हैं, उस एरिया को ये पास कर रहे होते हैं। दे केम अक्रॉस प्राइवेट कोरस नटरिंग देयर ग्रुप ऑफ बर्ड। वहाँ पे इनको ना यहाँ उनको यहाँ पे चिड़ियों जो होते हैं, चिड़िया, उनका जो फ्लॉक होता है ना, जो ग्रुप होता है उड़ता हुआ, क्या होता है, दिखता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चिड़िया ग्रुप कहाँ पे उनको दिखता है। both men and women started at their car and some also waved at them, ठीक है। तो वहां पे सब लोग जो मैन वुमेन थे वो सब लोग वहीं पे थे, ठीक है। वो अपनी अपनी कार स्टार्ट करते हैं और आगे के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि सब लोग जनरली वहां पे कैसे दिखेंगे, जो जो घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। एज दे मूव क्लोजर टू द एनिमल, जो द सीप वुड टेक अ स्लीपरी पाथ एंड वुड सडनली मूव इनटू अनदर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द कार। अब यहाँ पे क्या होता है, जो शीप होती है ना, जब लोग उनके पास कार लेके जाते हैं या उसी रूट पे वो आ रही होती हैं और ये भी कार लेके जा रहे होते हैं, तो जो शीप है वो डर के मारे कार के, वो अपना रूट क्या कर देती है, चेंज कर देती है, कि भैया तुम ही आगे निकल जाओ, तुम ही बड़े बने रहो, हमें छोटे रहने दो। तो शीप जो है ना, शीप मतलब भेड़, वो किनारे हो जाती है, उनका जो ग्रुप है ना वो सब किनारे हो जाता है, ठीक है। कार वालों को देख करके जो जंगली शीप होती है ना, उनकी बात हो रही है। दे विटनेस्ड नोमैड्स टेंट्स which were dark in complete isolation, and a big black Tibetan dog is standing एज देयर गार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे विटनेस्ड नोमड्स मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो लोग जो उस जगह पे देखने आए हुए होते हैं ना, तो वो लोग सब क्या करते हैं, टेंट में रहते हैं, ठीक है। अब वहां पे जो हो सकता है कि कुछ लोग रहते हों, ऐसा है, तो वो टेंट्स में क्या करते हैं, रहते हैं, मतलब प्रॉपर घर नहीं बना होता, उनका टेंट होता है। अब वो लोग क्या होते हैं, जब सो जाते हैं ना, तो उनकी जो रखवाली करता है ना, वो कौन करता है, अब बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग, ठीक है। मतलब सबके घर में, सबके पास क्या होता है, एक तिब्बतन डॉग होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। वो उनकी घर की क्या करता है, गार्ड की तरह रक्षा करता है, ठीक है। दे फिक्स देयर गेज ऑन द अप्रोचिंग कार एंड रेन बिहाइंड इट एज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है।
और अगर कोई उनके पास से निकल जाए ना, तो इस तरह से कार के पीछे, कार का कोई हो या कोई और हो, तो उसके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि ना गन से निकली हुई बुलेट। मैंने नहीं बोलता गोली की रफ्तार के साथ, आप लोग आज पढ़ेंगे, तो गोली की रफ्तार के साथ उसका वो क्या कर लेते हैं, पीछा कर लेते हैं। कौन? वही डॉग्स, खतरनाक ब्लैक ब्लैक डॉग, जिनके गले पे रेड पट्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा देवियों सज्जनों, आप लोग को मजा आएगा। पूरी लाइन बाय लाइन में समझाऊंगा ना, तो कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपकी। ठीक है। दोज बसी क्रिएचर वर ब्लैकर देन द नॉर्मल ब्लैक कलर। ठीक है, दोज ब्लसी क्रिएचर वर ब्लैकर देन द नॉर्मल ब्लैक कलर हु वोर अ ब्राइट रेड कॉलर एंड दे barked angrily at them with big jaws। अब ये उसी डॉग की बात हो रही है भैया। ये जो डॉग हो ना, ये बहुत खतरनाक रहते हैं, ब्लैक रहते हैं, और मतलब रहते ब्लैक है, लेकिन इनके जो गले में ना ब्राइट थोड़ा सा रेड कलर का एक पट्टा होता है। ठीक है, और दे बार्क एंग्ली, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से ये क्या करते हैं, भौंकते हैं। ठीक है, और पीछे दौड़ते हैं, और इनका जो जबड़ा होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। मतलब जंगली टाइप के जो डॉग नहीं होते, उस तरह का इनका जबड़ा होता है, जो तिब्बतियन डॉग हैं। दोज डॉग वर फियरलेस, मतलब ये डरते नहीं हैं, एंड वर रनिंग टुवर्ड द कार कॉशिंग सेटन टू अप्लाई ब्रेक्स एंड चेंज डायरेक्शन सडनली। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये बड़ी तेजी से उनके पीछे क्या करते हैं, भागते हैं। किनके पीछे? कार के पीछे। द कार कॉसिंग शेटन टू अप्लाई ब्रेक्स एंड चेंज डायरेक्शन सडनली। और यहाँ पे जो हमारे सडन भैया होते हैं ना, ये अचानक क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं और डायरेक्शन को एकदम से चेंज कर देते हैं। है ना? क्यों करते हैं, हम आगे पता चलेगा। द डॉग ran आफ्टर देम फॉर 100 मीटर मोर एंड देन स्टॉप टू वॉच देम गो अवे। अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो डॉग है ना, इनकी कार को देख लेते हैं और इनको ना पीछा कर लेते हैं। इनके 100 मीटर तक लगभग कार का पीछा करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, पीछा करने के बाद वो रुकते हैं और उनकी कार को देखते हैं और फिर लौट जाते हैं, जब वो जानते हैं कि हम अब हमारा जो जिनकी हम रक्षा करने के लिए रुके हैं ना, वो अब क्या है, खतरे के बाहर हैं। तो these Tibetan Mastiff become popular in China's royal courts as hunting dog। ठीक है, यहाँ पे ये तिब्बतन मैस्टिफ्स मतलब होता है एक प्रकार की नीली कलर की भेड़ की बात हो रही है। वो भी मतलब चाइना में बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। ठीक है, और डॉग इसका क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हंटिंग करते हैं, मतलब उसको शिकार करते हैं। दे वर ब्रॉट अलोंग द सिल्क रूट एज ट्रिब्यूट इन एंशियंट टाइम फ्रॉम तिब्बत। और पुराने समय पे ना इसी रूट से क्या है, तिब्बत में और बहुत सारे लोग क्या करते थे, सिल्क रूट के द्वारा ही क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, सिल्क रूट में आप लोग को बता दूं, जैसे ये यूरोप है मान के चलिए, और ये मान के चलिए चाइना है, तो यहाँ पर ना ऐसे ऐसे करके एक रोड थी पूरे यूरोप में। अगर आपने नक्शा देखा होगा विश्व का, तो उसी रूट से वो लोग आते थे, मतलब यूरोप से, और ये एशिया की जो और कंट्रीज यहाँ पे थी ना, वहां से लोग आते थे और यहाँ से सिल्क लेकर के जाते थे, इसलिए इसका पूरा नाम ही सिल्क रोड पड़ गया। और चूंकि हमारे जो नरेटर है वो भी इसी रोड से आए हैं, इसलिए इन्होंने इस चैप्टर का नाम भी क्या रख दिया, सिल्क रोड। ठीक है, as they passed the area with bushy Tibetan dog, they started witnessing snow-capped mountain. They entered the valley, which was covered with wild river, covered with ice, which was white and shiny in the sun। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया, अब ये जब डॉग से बच बचा के आगे आए, तिब्बतन डॉग से, तो आगे क्या होता है, ये देखते हैं कि जो इनकी जो कार चल रही है ना, जैसे ये वैली में इंटर करते हैं, तो जब इनकी कार चली है, उसी के साथ एक नदी भी चल रही है, और जो नदी है ना, वो आइस से भरी हुई है। ठीक है, अब जब नदी आइस से भरी है, तो जब नदी बहती है तो आइस भी साथ साथ में बहती है। तो जब इनकी कार चल रही है, उसी के इक्वल में ये नदी भी चल रही है, और नदी में क्या बह रही है, बर्फ बह रही है। ठीक है, ठीक है, और उस पे जब सन की शाइनिंग पड़ती है ना, तो वो एकदम चमक उठती है। The track was moving along the river bank as they gained height and the valley was closing in toward them। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रैक है उसके साथ साथ में क्या कर रहे हैं, रिवर भी क्या हो रही है, बह रही है उसके किनारे किनारे। ठीक है, रिवर के किनारे किनारे मतलब इन लोग की कार चल रही है। ठीक है, पूरे वैली में कितना अच्छा दृश्य होगा, सोचिए। चलिए देवी सज्जनों, मजा ना आए तो बताइएगा, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, नेहा जी पूछी क्यांग की स्पेलिंग मीनिंग क्या होती है। क्यांग मतलब होता है धूल। ठीक है, धूल से, धूल का बवंडर। ठीक है, डस्ट का बवंडर। द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग इन थर्ड गियर। ठीक है, जो ड्राइवर था वो किस गियर में चला रहा था गाड़ी, अब ये पूछेगा आपसे।
ठीक है। ड्राइवर जो नदी के बाद जो बात हो रही है ना, तो उसमें ड्राइवर थर्ड गियर पे गाड़ी चला रहा है। वाइल द टर्न्स वर शार्पर एंड द राइट गॉट बम्पियर, ठीक है। और उसका जो टर्न है ना, वहां पे जो टर्न है, जैसे पहाड़ वगैरह के टर्न वैसे बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना एकदम जो उस जगह का परफेक्ट आदमी हो उसी को चाहिए, ठीक है। और इनको ये अच्छे से पता है, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं शेटन। Then they moved away from the road which ran along the icy river, ठीक है। अब ये रोड जा रहे हैं और आईसी रिवर के साथ साथ में ये चल रहे हैं। इट हैड शार्प स्लोप एंड बिग रॉक कॉटेड विथ थिक स्टिकी ऑरेंज लीचन, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है भैया, यहाँ पे अचानक से एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पे बहुत सारी क्या है, रॉक है, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे क्या है, रॉक है, और थिकेस्टिक ऑरेंज लिचन मतलब होता है काई, काई लगी हुई है ऑरेंज टाइप की, ठीक है। वहां पे ये जो जैसे ही पहुंचते हैं ना, तो ये कार को क्या कर देते हैं भैया, रोक देते हैं। लिखा होगा इट हैड शार्प स्लोप, मतलब एकदम शार्प स्लोप मतलब सीधे नीचे जाना है। एंड बिग रॉक कॉटेड, और वहां पे एकदम क्या है, बहुत बड़ी पत्थर की चट्टाने भी हैं। विथ ट्रिकी स्टिकी ऑरेंज लिचन, और वहां पे क्या काई भी लगी है। ब्लो द रॉक बर चंक्स ऑफ स्नो, और वहां पे जो स्नो है ना वो भी पड़ी हुई है। अब क्या होगा, द प्रोटोगनिस्ट फेल्ट अ प्रेशर ऑन हिज ईयर, और उसको ना थोड़ा सा, जो हमारा राइटर है, जो उसको थोड़ा सा क्या होता है, कान में उसके थोड़ा सा दर्द भी होता है यहाँ पे। ही हेल्ड हिज नोज एंड स्नॉटेड इन ऑर्डर टू क्लियर देन, ठीक है। यहाँ पे ना उसके नोज में भी थोड़ी सी क्या होती है, समस्या आती है, क्योंकि उसको ठंड जैसी लग रही होती है, तो उसका नाक जो है ना बंद रहता है, तो ऐसे करते हैं, तो वो कर रहा है वो साफ करने के लिए। अ शार्प टर्न केम अगेन, ठीक है। और उसी तरह आगे जो है शार्प को टर्न किया, उसी प्रकार फिर से आगे टर्न मिलता है, एकदम शार्प टर्न, मतलब पचमढ़ी आप गए होंगे ना, तो एकदम कैसे ड्राइवर मोड़ देते हैं अचानक इतने बड़े बड़े मोड़ को, तो उसी तरह का कुछ मोड़ है यहाँ पे। एंड शेटन स्टॉप द कार एंड जंप आउट फ्रॉम हिज सीट, और यहाँ पे शेटन है ना अपनी कार को रोक देता है और जीप से बाहर आ जाता है, ठीक है। डेविड टू डाइड द सेम, ठीक है। डेविड टू डिड द सेम, मतलब जो डेविड भैया हैं वो भी ऐसे ही करते हैं सेम। ही एक्सक्लेम्ड स्नो, ठीक है, इन हिज एक्साइटमेंट, ठीक है। ही एक्साइटेड स्नो, यहाँ पे स्नो को देख के वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, क्या वाओ क्या स्नो है, इस तरह से। आगे क्या होता है, अ लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वॉज इन फ्रंट ऑफ देम। अब बहुत लंबा जो है, जहां से इनको निकलना है ना, वो बहुत लंबा स्नो का ट्रैक है एक, विच वॉज अबाउट 15 meters लॉन्ग बिफोर इट डिमिनिस्ड एंड द नॉर्मल डर्टी ट्रैक अपियर्ड अगेन। और यहाँ पे ये जो ट्रैक है ना, ये 15 meters मतलब 15 मीटर लंबा है, और स्नो का है, मतलब यहाँ पे गाड़ी फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और गाड़ी अगर फिसलेगी तो कहाँ जाएगी, खाई पे जाएगी। द स्नो वॉज ऑन बोथ साइड ऑफ देम, और स्नो है ना जो, वो दोनों साइड पे है, ठीक है। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू मूव द व्हीकल in that condition. The protagonist joined Daniel as Shetton tried to move smoothly over the snowy surface by stamping his foot on the surface. The protagonist saw his wristwatch; they were 5,210 meters above sea level, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि हमारे जो डेनियल भैया हैं, ठीक है, प्रोटोगनिस्ट जॉय डेनियल, जो डेनियल भैया हैं, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भैया शैटन भैया देख रहे हैं, मैं भी चलो देख लूँ, पैर से दबा दबा के थोड़ा सा देख रहे हैं कि गाड़ी निकल जाएगी कि नहीं, ठीक है। और अचानक ना जो हमारे प्रोटोगनिस्ट हैं, मतलब जो हमारे हीरो भैया हैं, उनको देखते हैं घड़ी में अपने टाइम, तो टाइम देखने के लिए करते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि भैया वो 5210 मीटर एबव सी लेवल के हैं, मतलब 5000 किलोमीटर ऊपर हैं सी लेवल से, ठीक है। ऐसा है। आगे चलते हैं, और भी कुछ चीजें हम देखते हैं, सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा बंधुओं, ठीक है। आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट, द स्नो वॉज डीप, ठीक है। द स्नो वॉज डीप, जो स्नो है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, गहरी है, डीप है, ठीक है। इट्स आईसी टॉप सरफेस, और जो सरफेस है जहां पे हम पैर रख के चलते हैं ना, वो एकदम आईसी है, ठीक है, उसके नीचे। डेनियल शेड दैट इफ, मतलब समझिएगा, जैसे नीचे जो हमारी जमीन है ना वो आईसी है, उसके ऊपर स्नो पड़ी हुई है, ऐसा है। डेनियल सेड दैट इफ दे टर्न देयर कार ओवर दे कुड स्लिप ऑफ,
अगर वो ये बोलते हैं कि अगर मैं अपनी डेनियल कहते हैं, अगर हमने कार को क्या किया, मोड़ा, तो हम निश्चित तौर पे क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। ठीक है। सैटर्न ग्रेब्ड डर्ट, और जो सैटर्न है ना, वो क्या करता है, वो मिट्टी ला करके वो डालता है ना, ग्रेब्ड डर्ट एंड थ्रू इट, वो मिट्टी लेकर आता है, समेटता है और वहां पे जाके डालता है जहां से वो गाड़ी निकालेगा, क्योंकि अगर मिट्टी पड़ जाएगी ना तो थोड़ा सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस के ऊपर, दे पिक्ड इन एंड हेल्प टेंशन अंटिल द स्नो विथ सॉइल appeared and it loaded the tension of Saturn। अब यहाँ पे जो हमारे हीरो भैया होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं कि यार बेचारा अकेले, यार चलो मैं भी थोड़ा सा मदद करा दूं, तो वो भी क्या करते हैं, मिट्टी डालने लगते हैं सैटर्न के साथ, जिससे उसको टेंशन थोड़ी सी उसकी कम हो जाए। ही ड्रोव बैक द कार एंड स्लोली ड्रोव टू द मोर। ठीक है। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे गाड़ी को क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं, स्लोली स्लोली वो क्या करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं कंफर्टेबल साइड ऑफ द रोड। और ठीक है, और रोड के क्या हो जाते हैं, साइड पे आ जाते हैं। अब क्या होता है भैया, अब ये होता है कि भैया आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद, शैटन स्टॉप अगेन एज अनदर ऑब्स्टेकल कम इन फ्रंट ऑफ देम। और फिर से जो हमारे शैटन भैया वो गाड़ी को रोक देते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं यार रुक के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से उसी तरह की घटना हो जाएगी। दे ड्रॉप अराउंड द स्नोवी ट्रैक। ठीक है। विच वॉज स्टीप एंड फील्ड विथ रॉक्स। अब यहाँ पे स्नोवी तो है ही, साथ में खड़ी चढ़ाई है। ठीक है। और फील्ड विथ रॉक, और वो रॉक से क्या है, भरी हुई है। द फर्दर ड्रोव फ्रॉम द हेयर पिन बैंड। ठीक है। द फर्दर ड्रोव फ्रॉम द हेयर पिन बैंड, मूविंग ऑन द हायर साइड वेयर द स्नो वॉज स्टिल देयर। ठीक है। अब वो धीरे धीरे गाड़ी को क्या करते हैं, बेंड करते हैं और ले आते हैं अपने रोड पर, भले वो मतलब उसी ट्रैक पर। आगे क्या होता है, द प्रोटोगनिस्ट चेक्ड हिज वॉच अगेन। अब यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट जो है ना, वो अपनी वॉच को फिर से चेक करता है। ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन इन द ब्राइट सनलाइट। और वो क्या करता है, इसी को चेक करते करते चढ़ता जाता है माउंटेन की तरफ। ठीक है। ब्राइट सनलाइट में मतलब सनलाइट जो है पर्वतों की बहुत ही शानदार होती है, उसी तरह की। द मूव अप टू 5400 मीटर। अब यहाँ पे वो कहाँ पे पहुंच जाता है, 5400 मीटर की हाइट पर पहुंच जाता है सी लेवल से। हिज हेड बिगेन टू पल्सेट अगेन। उसका जो हेड है ना, वो थोड़ा सा क्या करता है, दर्द कर रहा है। गाड़ी में जब बैठा था ना तभी उसका दर्द कर रहा था, फिर से उसका जो है दर्द कर रहा है सर। ठीक है। ही हैड अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बॉटल। जो उसके बॉटल में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था ना, उसी को शिप कर रहा है, मतलब पी रहा है। कैसे, थोड़ा थोड़ा नहीं पीते अपन लोग, उस तरह से सिप सिप करके। विच हेल्प हिम टू क्लाइम द स्लोप। जो उसको हेल्प कर रहा है चढ़ने पे, ऊपर स्लोप को चढ़ने के लिए। ठीक है। दे रीच एट 5515 मीटर एंड अ लार्ज पाइल ऑफ स्टोन। अब वो 5515 मीटर पे चढ़ गया और उसको एक लार्ज पाइल ऑफ स्टोन, मतलब पत्थरों का ढेर मिला। ठीक है। डेकोरेटेड विद वाइट सिल्क इस कवर। जो किससे डेकोरेटेड था, वाइट सिल्क स्कर्व से, स्कार्फ से। स्कार्फ मतलब समझते हैं आप लोग, जो दुपट्टे नहीं होते, आप लोगों ने देखा हो, जो पूजा स्थल होते हैं वहां पे क्या होता है कि अपन लोग वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, झंडे वगैरह। तो उसी तरह के जो सिल्क के यहाँ पे कुछ झंडे टाइप के लगे हुए हैं, कुछ चुन्नियां टाइप की लगी हुई हैं, या आप कह सकते हैं कि अपन लोग सजाते नहीं है उस तरह से, डेकोरेट करते हैं विभिन्न कलर के चीजों को, ऊपर भी लगाते हैं मोहल्ले गलियों में, उस तरह की चीजें यहाँ पे है। एंड सम डर्ट प्रेयर फ्लैग। और यहाँ पे कुछ गंदे जो है प्रेयर फ्लैग, मतलब वही जो मैंने आपको फ्लैग की बात बताई थी, वो लगे हुए हैं। दे टुक अ टर्न राउंड दैट स्टोन इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है। और दे टुक अ टर्न मतलब वो इस तरह से उन्होंने क्या किया, क्लॉक वाइज टर्न ले लिया वहां से। एज इन द ट्रेडिशन, एंड द ड्राइवर चेक द टायर ऑफ हिज व्हीकल। और वहां पे जो है ड्राइवर भैया हैं वो अपने गाड़ी का टायर देखते हैं। ही स्टॉप एट द पेट्रोल टैंक। गाड़ी को पेट्रोल टैंक पे रोकते हैं। एंड अनस्क्रिप्ड इट्स टॉप which made a loud hiss noise as the pressure was making the fuel expand। और यहाँ पे वो ना फ्यूल भरा रहे होते हैं, तो गाड़ी में एक नॉइज आता है, हिजिंग साउंड आता है, तो उसको वो देखने लगते हैं। द ड्राइवर टोल्ड हिम मे बी इट्स डेंजरस बट टोल्ड हिम नॉट टू स्मोक अराउंड देयर। ठीक है। वहां पे ड्राइवर बोलते हैं कि हो सकता है कुछ डेंजर हो, लेकिन हाँ ये कि ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, गाड़ी में स्मोक थोड़ा बहुत है, बाकी दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं, स्टोरी बड़ी है तो टाइम तो लगेगा, क्वेश्चन यहीं से आनेंगे, आना ही है। ठीक है। बीचों बीच क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं देवियों सज्जनों, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। हिज हेडक क्लियर्ड एज दे डिसेंडिंग डाउन द स्लोप, ठीक है। अब उसका जो हेडक है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे स्लोप जो है उसके डाउन हो रहे हैं वैसे वैसे इसका हेडेक भी क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इट वॉज 2 o'clock, 2 बज गए भैया, ठीक है। वेन दे स्टॉप फॉर लंच, मतलब दोपहर के 2 बजे हैं, वो लोग लंच करने के लिए रुकते हैं एट अ लॉन्ग कैनवास टेंट। अब पूछेगा 2 बजे वो जब रुके थे ना तो कहाँ पे उन्होंने लंच किया था, ढाबे, ढाबे पे, लॉन्ग कैनवास टेंट पे, या टेंट पे, या रोड पर, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो लंच एट अ लॉन्ग कैनवास टेंट बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक, जो किसके किनारे पर थे भैया, ड्राई सॉल्ट लेक के, मतलब जो नमक से भरी हुई झील होती है ना, नमकीन झील, उसके बगल में। दे हैड हॉट नूडल्स, वो क्या करते हैं, हॉट नूडल्स खाते हैं। द प्लेट्यू वॉज डिसफिगर्ड एंड द लेक वॉज फिल्ड विथ सॉल्टी वाटर, और यहाँ पे जो लेक होता है ना वो सॉल्टी वाटर से भरा हुआ होता है, ठीक है। और जो प्लेट्यू होता है, ठीक है, वो डिसफिगर्ड होता है, मतलब उसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता कि सर्कुलर सर्कुलर है कि ट्रायंगुलर है कि कैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डेट चिड्स रूफ कवर्ड विथ स्नो, और जो चारों तरफ से रूफ मतलब जो है कवर्ड है, ठीक है, स्नो से। इट हैड ट्रेस ऑफ एक्सटेंट थेतीस ओशियन विच यूज टू बॉर्डर, ठीक है, तिब्बत बिफोर द कोलिजन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। मतलब वो एक प्रकार का कॉन्टिनेंट, मतलब छोटा सा एक टुकड़ा है तिब्बत का। few men were working there with pickaxes and solves, ठीक है। कुछ जो लोग हैं ना वो यहाँ पे ना पिक्चर लेने का काम करते हैं, फोटो खींचने का काम करते हैं, ठीक है, और उसी को बांटते हैं। दे वर बियरिंग सनग्लासेस टू मिनिमाइज द ग्लेयर कमिंग फ्रॉम ब्लू ट्रक्स लोडेड विथ पाइल ऑफ सॉल्ट इनक्रस्ड बूट्स एंड अलोंग सिप स्किन कोट, ठीक है। अब ये लोग सिर्फ स्किन कोट पहने होते हैं, ग्लास पहने होते हैं, जिससे इनकी जो आंखों में जो रोशनी पड़ती है ना ब्लू कलर की, वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। आगे क्या होता है, बाय द लेट आफ्टरनून, ठीक है, मतलब आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद। दे रीच्ड हॉर टाउन, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब ये पहुंचते हैं कहाँ, हॉर टाउन पहुंचते हैं, कहाँ पे भैया, नाश्ता करने के बाद ये हॉर टाउन पहुंचते हैं। एंड बैक द ईस्ट वेस्ट हाईवे, और कहाँ पे आ जाते हैं, फिर से ईस्ट वेस्ट हाईवे पे आ जाते हैं। ईस्ट वेस्ट हाईवे पे आ गए, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से हाईवे पे पहुंच गए थे भैया खाना खा के, तो ईस्ट वेस्ट हाईवे पे पहुंच गए थे, ठीक है। विच वॉज एन ओल्ड रूट, जो है ओल्ड रूट कहाँ का भैया, लाहासा टू कश्मीर, ठीक है। लासा से कश्मीर का जो ओल्ड रूट है ना, ये ईस्ट और वेस्ट पे, वहां पे पहुंच गए थे। डेनियल फाउंड अ राइड एज ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू लासा, ठीक है। Daniel found a ride as he was on his way back to Lhasa. Both of them bid him farewell at the tire repair shop. अब वो ना थोड़ा सा क्या हुआ कि लौटने का सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनका टायर जो है ना थोड़ा सा रिपेयरिंग मांग रहा है। क्यों, क्योंकि भैया पंचर हो गया। देयर कार सफर्ड 2 पंक्चर्स, 2 पंचर हो गए कार उसकी गाड़ी पे, ऑन द वे फ्रॉम द सो सॉल्ट लेक सो। शेटन वॉज ईगर टू गेट देम फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पे शेटन वॉज ईगर टू गेट देम फिक्स्ड, तो शेटन भैया है ना वो क्या है, ईगर टू गेट देम फिक्स्ड। अब वो ना सेटन भैया का तो ये है पक्का कि भैया हमको गाड़ी तो पंचर किसको बनवाना पड़ेगा, शेटन भैया को बनवाना पड़ेगा। दे हैड नो स्पेयर टायर, उनके पास स्पेयर टायर भी नहीं है लेफ्ट, एंड द सेकेंड टायर विच ही चेंज वॉज रिप्लेस्ड बाय अ स्मूथ टायर जस्ट लाइक द हेड ऑफ द प्रोटेगनिस्ट, ठीक है। अब इनके पास दूसरा टायर था नहीं, तो अब ये क्या करेंगे भैया, पंचर बनवाएंगे तब ना होगा काम। अब ये पंचर बनवाने जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से लाइन से समझेंगे। हॉर, हॉर एक जगह है जहां पे ये लोग खाना खाने के बाद पहुंचे थे, इनकी गाड़ी पंचर हुई थी। क्वेश्चन पूछा है गाड़ी पंचर कहाँ पे हुई थी, तो हॉर पे, ठीक है। मैं पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं आप लोग के लिए, ठीक है। बस हाँ, प्रॉब्लम एक ही है कि पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितने की भी होगी ना, सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। हॉर वॉज एन अगली एंड माइजरेबल प्लेस,
ठीक है। जो हॉर है ना वो बहुत ही गंदा प्लेस है। माइजरेबल मतलब एकदम चीफ टाइप का प्लेस है। विच हैज नो वेजिटेशन मतलब वहां पे कोई हरियाली नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, जैसे पेड़ पौधे आम बगीचे कुछ नहीं है। एंड जस्ट डस्ट और केवल धूल ही धूल है, धूधुर धूधुर है। एंड रॉक्स और पहाड़ी पहाड़ है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे पिक्चरों में। इट इज स्कैर्ड विथ गैदर्ड refused and it was luckless that it was on the shore of लेक मानसरोवर विच इज तिब्बत मोस्ट रिस्पेक्टेड वाटर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं भैया कि वहां पे कोई ऐसा तो चीज थी नहीं, तो अब ये लोग है ना गैदर्ड रिफ्यूज एंड इट वाज लकलेस दैट वाज नो शोर ऑफ द लेक मानसरोवर विच इज तिब्बत मोस्ट रिस्पेक्टेड देयर। अभी थोड़ा सा तिब्बत की ना एक मानसरोवर झील है जो आपने भी सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस है, उसकी बात करने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू मतलब जो पुराने हिंदू की अगर हम माने तो एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट इट कंसिस्ट फॉर 4 इंडियन रिवर्स मतलब अगर हम हिंदू की बात माने या फिर बुद्धिस्ट की पुरानी बातों को हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि इंडिया की जो 4 बड़ी नदियां हैं ना वो भैया यहीं से निकलती हैं। द इंडस मतलब सिंधु नदी, गंगाइज मतलब गंगा नदी, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। 4 नदियां जो है वो मानसरोवर झील से निकलती हैं। लेकिन क्या है बात, तो सतलज रिवर फ्लोज फ्रॉम दिस लेक मतलब जो सतलज रिवर है ना वो ओरिजिनलिटी में मानसरोवर लेक से निकलती है। एंड अदर 3 रिवर्स, ठीक है, राइज नियर द साइड ऑफ माउंट कैलाश, ठीक है। और जो 3 रिवर और बची हुई वो कहां से निकलती हैं, माउंट कैलाश से निकलती हैं, ठीक है। दे वर इन अ रिमार्केबल डिस्टेंस एंड ही वॉज eager टू बिल्ड अहेड, ठीक है। और वो ना वो इतनी बड़ी नदियां हैं माउंटेन्स जो माउंट कैलाश के बगल से निकलती हैं कि मतलब उसको देख लें तो मतलब मजा ही आ जाए, ठीक है। और वो वहीं से क्या बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। आप लोग को पता भी होगा जो कैलाश हैं वहीं शंकर जी क्या करते हैं, निवास करते हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ विश्व का, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो कैलाश को चढ़ पाए। उससे बल्कि ऊंचा 3,000 फीट और 3,000 मीटर और ऊंचा जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उसमें लाखों लोग चढ़ चुके, लेकिन कैलाश पे आज तक को नहीं चढ़ पाया, ठीक है। और एक बार अमेरिका ने सैटेलाइट के माध्यम से देखा था कि सोचा, पहले तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाने का प्रयास किया था चीन आर्मी ने, तो उसके हेलीकॉप्टर को ऐसा लगा कि जैसे वो पलट जाएगा, ठीक है। और फिर उसको लौटना पड़ा, पूरा वो चढ़ नहीं पाया, ठीक है, हेलीकॉप्टर। तो फिर अमेरिका ने जूम करके देखा तो वहां पे कोई एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और ओम की मुद्रा जो हम लोग नहीं बनाते हैं उस तरह से वो बना के बैठे हुए हैं। लेकिन वहां से अमेरिका ने भी उसको क्या किया, हटा लिया, ठीक है, क्योंकि वो समझ गया कि भैया यहाँ पे अभी भी शंकर जी विराजमान है और तपस्या कर रहे हैं। और कैलाश माउंटेन से हमेशा ओम की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ही वेटेड फ्रॉम शेटन वाइल हैविंग सम टी। अब यहाँ पे सेटन भैया जो हैं वो क्या है, चाय की बात कर रहे हैं एट हॉर कैफे पे, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बैटली फ्रॉम पेंटेड कंक्रीट एंड 3 ब्रोकन विंडोज। मतलब ऐसी जगह पे ये कैफे में बैठे हैं, हॉर कैफे में, जहाँ पे 3 विंडो है, तीनों टूटी की टूटी हैं, मतलब गंदी जगह है, मतलब समझ रहे हैं, गरीबी हालत में किसी ने दुकान खोल के रखा है उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। हॉर कैफे में बैठते हैं जिसकी 3 विंडो, तीनों टूटी है। पूछेगा कितनी विंडो, 3 विंडो, कैसी, ब्रोकन, ठीक है। ऑल्दो इट हैड गुड व्यू ऑफ लेक, लेकिन वहां से ना भैया कुछ भी हो, व्यू ऑफ लेक जो है ना बहुत शानदार दिखता है, लेक का व्यू जो है ना बहुत अच्छा दिखता है। द प्रोटेगनिस्ट वॉज सर्व बाय अ चाइनीज बॉय हु वॉज बेरिंग अ मिलिट्री यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटेगनिस्ट है ना वो एक चाइनीज आदमी से मिलता है, सर्व बाय अ चाइनीज बॉय। उसको मतलब जो ये जो चाय ऑफर कर रहा है, जो चाय सर्व कर रहा है ना, एक चाइनीज बॉय है जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुआ ठीक है। ही स्प्रेड द ग्रीस अराउंड हिज टेबल with a dirt cloth and brought him a glass and a थर्मस ऑफ टी। अब वहां पे वो जब देखता है कि 2 लोग बैठे हुए हैं ना तो वो एक गंदा सा कपड़ा लेके आता है, उस टेबल को क्या करता है, साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। और फिर अपने जो थर्मस है जिसमें चाय वो रखा है वो लेके आया और ग्लास लेके आया, उनको चाय देता है, ठीक है। Satan freed him from his private detention and they started their journey ahead, passing more rocks and rubbish. अब यहाँ पे सेटन जो है भैया फिर से बैठ जाते हैं गाड़ी पे और अपने साथी डेस्टिनेशन उसको ले लेते हैं, डैनियल को, और भैया वो फिर से चल देते हैं आगे। और जब आगे चलते हैं तो वहां पे क्या होता है, फिर से बहुत सारे रॉक्स मिलते हैं, रबिश मिलती है, रबिश मतलब कचड़ा मिलता है, ठीक है। द प्रोटेगनिस्ट एक्सपीरियंस वॉज अपोजिट फ्रॉम वॉट ही रीड।
ऑन टेबरल फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द टाउन। ठीक है, तो वहां पे जो प्रोटगनिस्ट है ना, वो ये सोचता है भैया, वो एक्सपीरियंस ऐसा करता है कि जैसा यार मैंने पढ़ा था ना, वैसा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, वैसा तो मुझे बिल्कुल भी सामना नहीं हो रहा, यहाँ तो कुछ और ही मंजर है। ऐसे ही हमारे यहाँ के एक कौटिल्य एकेडमी के पाठक सर है, वो भी गए थे। वो बोलते हैं कि भैया वहां पे इतना हालत गंभीर हो गई, 10 रुपए की पानी की जो बोतल है ना, वो ये वहां पे 30 रुपए की, 40 रुपए की मिल रही थी। ठीक है, और वहां पे केवल धूल धूल है, पहाड़ पहाड़ है। तो अगर ये देखना है तो वहां चले जाओ, और अगर हरियाली देखनी है, पहाड़ देखने हैं, झरने देखने हैं, नदी देखनी है, तो भैया पंचबड़ी चले जाओ। ठीक है, आनंद आएगा आपको। इकाई, इकाई कावागुच्ची वॉज अ जापानीज मॉन्क। अब यहाँ पे एक बात हो रही है, एक इकाई कावागुच्ची एक जापानी मॉन्क हैं हु अराइव्ड इन द टाउन इन 1900। वो इस टाउन पे ना 1900 की ईस्वी सन पे वो आए थे। ही वॉज सो मूव्ड विथ प्योरिटी ऑफ द लेक दैट द कैरिड। वो मतलब इस लेक की प्योरिटी, मतलब साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए बहुत उन्होंने क्या किया, प्रयास किए थे। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ दिनों बाद, similar effect was on Sven Hedin, a Swede who didn't have such an emotional object। और उसने यहाँ पे क्या होता है कि उसी समय पे एक ना स्वीडिश टाइप के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ प्रयास किया था शायद, ऐसा ये कुछ कहने के बात कह रहे हैं, मतलब इमोशनली तरीके से इसे साफ सफाई करने की बात कुछ कही होगी। वेन दे रिज्यूम देयर जर्नी फ्रॉम हॉर, अब वहां से वो अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं हॉर, हॉर से। इट वॉज डार्क एट दैट टाइम। अब यहाँ पे क्या भैया, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। आफ्टर 10:30 PM, 10:30 हो गए हैं। ठीक है, दे डिसाइडेड टू स्टे इन अ गेस्ट हाउस इन डार्सन। अब भैया ये हॉर से ना कहाँ पहुंच गए, डार्चन पहुंच गए। ये चीज ध्यान रखिएगा, हॉर से कहाँ पहुंचे, डार्चन पहुंचे हैं 10:30 बजे, और ये किसी गेस्ट हाउस में अब आराम करने की सोच रहे हैं। दिस टर्न आउट टू बी अ डिफिकल्ट नाइट फॉर हिम। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पे डिफिकल्ट नाइट का गुजारा करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये जो नाइट है इनके लिए बहुत ही खतरनाक निकलने वाली है, स्पेशली हमारे नरेटर के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है ध्यान से। कोई भी क्लास नहीं चल रही है, प्लीज कमेंटेड। आप जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या क्लास नहीं चल रही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्लास नहीं चल रही क्या? चल तो रही है, ठीक है नेहा जी, ओके। सो आगे चलते हैं। द रविस डंप इन हॉर मेड हिज कोल्ड वर्स एंड हर्बल टी। अब यहाँ पे यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो रबिश को डंप करके ना हॉर में क्या करते हैं भैया, गर्मियों में उसको ना जलाने का काम करते हैं। ठीक है, और उससे ना कुछ हर्बल टी टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। डिडंट हेल्प मी, लेकिन उससे भी हर्बल टी बन नहीं पा रही। ठीक है, वन ऑफ हिज नोस्ट्रील्स वॉज ब्लॉक्ड एज ही ले ऑन द बेड। अब वो भैया लेटे हुए हैं, और जैसे ही लेट जाते हैं तो उनकी जो नोस्ट्रिल है ना, जो नाक होती है, नाक में दो आपने देखे होंगे होल होंगे, तो एक होल जो नॉस्ट्रिल है, दो इसे नॉस्ट्रिल बोलते हैं, नॉस्ट्रिल जो है ना एक उनका बंद हो गया। ही वॉज गेटिंग सफिशियंट ऑक्सीजन एंड ही चेकड हिज वॉच। अब उनको ना, उनको जो सफिशियंट जितना ऑक्सीजन चाहिए होता था ना, वो नहीं मिल पा रहा था। अब जैसे अपन लोग के साथ भी हो जाता है, जब जुकाम वगैरह होती है ना, तो सांस अपन अच्छे से नहीं ले पाते, तो वही हाल भैया हमारे किसका है, हमारे नरेटर का है। ही वॉज एट 476 मीटर अबव सी लेवल, और वो जो है अब कहाँ पे हैं, 4760 मीटर अबव सी लेवल से है। मतलब जितने में वो थे ना पहले, 5400 पे पहुंच गए थे, 5500 पे कुछ पे पहुंच गए थे, वहां से फिर से ये नीचे आ गए हैं। मतलब घूमते मतलब ऐसा रहेगा, पहाड़ ऊपर नीचे होता होगा, इसलिए ऐसी बात हो रही है। द हाइट वॉज नॉट मोर देन राबू। ठीक है, लेकिन ये जो राबू की हाइट से ना, ये ज्यादा हाइट नहीं है, फिर भी ऐसा इनके साथ हो रहा है क्योंकि इनको जुकाम है। बट ही वुड बी आउट ऑफ ब्रिथ। ठीक है, बट ही वुड बी आउट ऑफ ब्रिथ, लेकिन उनको ना अच्छे से सांस नहीं आ पा रही। सेवरल टाइम एट नाइट, और रात में ऐसा कई बार ऐसा उनके साथ हुआ कि उनको अच्छे से सांस नहीं आ पा रही, ब्रिथ, वो सांस नहीं ले पा रहे। ही वॉज सो फैमिलियर टू दिस नाइट टाइम डिस्टर्बेंस एंड ही वॉज स्कियर्ड दिस टाइम। ठीक है, तो उनके साथ ऐसा रात में कई बार हुआ, कई बार उनको डिस्टर्बेंस हुआ। ठीक है, और कई बार उनको इस चीज से डर भी लगा। ठीक है, क्यों डर लगा, कि उनको लगता है कि अगर मैं सो जाऊं ऐसे ही बिना मतलब एक नाक के, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन के कारण, मेरा दम घुटने के कारण मैं सोता ही रह जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। ही स्टार्टेड ब्रीथिंग फ्रॉम हिज माउथ।
अब वो क्या करते हैं, मुंह से सांस लेना चालू कर देते हैं। तो क्या होता है, ही वॉज टायर्ड, वो चूंकि थके हुए हैं एंड हंग्री भी हैं, तो वो मुंह से भी सांस नहीं ले पाते। तो ही स्विच्ड बैक टू ब्रीथिंग फ्रॉम सिंगल नॉस्ट्रिल, और फिर से वो अचानक क्या करता है, मुंह बंद बंद कर देते हैं अपना, और एक नाक से मतलब एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना चालू कर देते हैं। एंड एज सून एज ही वॉज अबाउट टू स्लीप और एज सुन एज मतलब अब वो ये सोच रहे हैं कि चलो जल्दी से क्या करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, अबाउट टू स्लीप। ही वुड बैक अप शॉर्टली, ठीक है, ही वुड बैक अप शॉर्टली, ठीक है, और जल्दी क्या हो जाएगा कि अपन एक नींद ले लेते हैं। तो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एज हिज चेस्ट फेल्ट हैवी। अब उनका जो चेस्ट है ना, वो भैया हैवी लगने लगा, जैसे इसमें कुछ रख दिया गया हो चेस्ट पे। तो ही सेट अप एंड इट क्लियर्ड हिज नेशल पैसेज, ही वॉज क्यूरियस, ठीक है। अब उनका जो नेशनल पैसेज है ना, वो थोड़ा थोड़ा कुछ क्लियर उनको समझ में आ रहा है। अब देखिए होता क्या है भैया, ही टायर्स अगेन बाय लेइंग बैक ऑन द बेड, ठीक है। अब वो ये थके हुए थे तो फिर से वो लेट जाते हैं कहाँ पे, बेड पे, ठीक है। द सेम थिंग हैपन। अब जब उनको फील अच्छा होने लगा था ना, तो फिर से सोचते हैं चलो यार लेट जाते हैं, और जैसे लेट जाते हैं तो फिर से उनके साथ उसी तरह से होने लगता है जैसे पहले हो रहा था, ठीक है, चेस्ट बाहरी हो जाना, सांस ना ले पाना, दम घुटना। He was in the land of single signals where something told him not to do it. He wasn't able to go to sleep this time. ठीक है, मतलब ये था कि मतलब उनकी मतलब जो नींद थी ना, वो बराबर उनको आ नहीं पा रही थी। जैसे वो लेटते तो उनकी नींद चली जाती, ठीक है, और जब वो बैठ जाते तो उनको नींद आती। तो अब ये सोचते हैं ना कि व्हेन ही वॉज सिटिंग अप, अब मैं बैठे बैठे ही सोऊंगा, इट मेड हिम फील बेटर, तो मैं बैठे बैठे ही सो जाऊंगा और अच्छा फील करूंगा। एज ही कुड ब्रीथ प्रॉपरली, और आराम से मेरी कम से कम सांस तो चलती रहेगी। एंड ही चेस्ट फेल्ट लाइट, और उससे बैठने से उनका जो चेस्ट ना वो भी लाइट फील कर रहा है, मतलब हल्का लग रहा है। द अपोजिट हैपन एज सुन एज ही लेट डाउन, ठीक है, मतलब जो लेटने का एकदम अपोजिट ना बैठने पे उनको फील हो रहा है, मतलब लेटने पे बेकार, बैठने पे अच्छा। तो ही फेल्ट ही सॉरी ही हेल्ड हिमसेल्फ अप अगेंस्ट द बॉल, मतलब ये दीवार से टिक करके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। बट ही वॉजेंट एबल टू रिलैक्स, लेकिन इनको भले आराम नहीं हो रहा था, लेकिन ये था कि भैया हम दीवार अफ्रेड टू स्लीप नाउ, वो सोने से भी डर रहे थे। क्यों डर रहे थे पता है आपको? अब वॉइस इनसाइड हिम टोल्ड हिम, मतलब इनको अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी कि ही माइट डाई इफ ही वुड ट्राई टू स्लीप, सो ही स्टेड अवेक ऑल नाइट। इनको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसी वॉइस आ रही थी कि अगर मान लो मैं सो जाऊं, ठीक है, तो मैं सोता ही ना रह जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं लेटे लेटे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, मैं मर जाऊं, मुझे पता भी नहीं चले। तो इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जग के बिताऊंगा, ऐसा ये सोच रहे हैं भैया, ठीक है। अब क्या होता है भैया कि शेटन टुक हिम टू डार्चन मेडिकल कॉलेज द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो सेटन भैया है ना, वो क्या करते हैं कि सुबह इनको ना उठा के ले जाते हैं, कहाँ, चलो मेडिकल कॉलेज में तुमको दिखवा देते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो तुम्हारी जो है ना ये जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक है। इट वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री विथ अ डोर विच लीड टू अ लार्ज कंट्री यार्ड, मतलब ये जिस हॉस्पिटल में ले गए तो वहां पे बहुत बड़ा कंट्री यार्ड था, और उसके गेट तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मोनेस्ट्री कोई किले के गेट हों, जहां पे ये डॉक्टर के पास लेके गए थे, ठीक है। दे वेंट टू अ डार्क एंड कोल्ड कंसल्टिंग रूम फिल्ड बाय अ तिब्बतन डॉक्टर। अब वहां पे एक बहुत ही काला सा डार्क टाइप का ठंडा सा कंसल्टिंग रूम था, मतलब डॉक्टर का, जहाँ पे सिंगल नहीं बैठे होते डॉक्टर, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा रूम है तिब्बतन डॉक्टर को, डॉक्टर बहुत सारे वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। ही वोर नथिंग काइंड इफ रैंडम आर्टिकल्स विच ही एक्सेप्टेड, इसको लग रहा था कि अब पता नहीं कहाँ पहुंच गया यार, क्या करेंगे यहाँ पे मेरे साथ, तो ये, ठीक है, ऐसा ये सोच रहे हैं हमारे भैया, कौन, नरेटर साहब। ही वॉज बियरिंग अ थिक पुल ओवर एंड अ बॉली हेड, और वो लोग जो है ना वो कैसे वह जो है कैसा वो पहना, थिक पॉली पुल ओवर एंड हॉली हेड, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा एकदम जैसे अपन टोपा नहीं पहनते, टोपा, टोपा कैप, उसको वो पहन रखा है जिससे ठंड ना लगे। ही आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चन बाइल फीलिंग हिज बेन्स, तो वो जो बेकार फील कर रहा था उसके लिए कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मतलब डॉक्टर लोग ने। ही टोल्ड द ड्राइवर दैट इट इज कोल्ड एंड इट हैड अ इफेक्ट ड्यू टू कोल्ड, मतलब यहाँ पे ड्राइवर भैया बताते हैं कि भैया इनको ठंडी लग गई है, और ठंडी जो लगी है ना वो ठंड के कारण ही लग गई है, ठीक है, इफेक्ट ड्यू टू कोल्ड, क्योंकि ये ठंडा मौसम है वहां पे। एल्टीट्यूड चेंज, क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड इनका चेंज हुआ है, पहले ये ना जमीन में रहते थे, अब ये पहाड़ पे आ गए, 5,000 स्क्वायर 5,000 मीटर ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज हुआ है।
ही गिवन हिम सम मेडिसिन एंड रिशर्व्ड हिम दैट ही विल बी एबल टू डू द कोरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है भैया कि ही गिव हिम सम मेडिसिन। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन उन लोग को देते हैं। ठीक है, और मेडिसिन जब देंगे तो वो क्या होगा, रिजर्व रिजर्व हिम दैट ही विल बी एबल टू डू कोरा। ठीक है, और अगर ये मतलब मेडिसिन दे देंगे ना, तो इनको जो कोरा करने के लिए जो आए हैं, मतलब जो माउंट एवरेस्ट के ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल मनाने आए हैं। ठीक है, कोरा मतलब एक बुद्धिस्ट रिलीजन में एक क्या होता है, माउंट एवरेस्ट का माउंट एवरेस्ट बोल रहा हूँ, कैलाश का क्या करना है, कैलाश पर्वत का चक्कर लगाना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और क्या होगा उसको भी देखते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन ध्यान रखिएगा। द तिब्बतन डॉक्टर गेव हिम अ 5 days कोर्स। अब यहाँ पे जो तिब्बत डॉक्टर है ना, वो इनको 5 दिनों के लिए ना कुछ डोज देते हैं कि भैया 5 दिन तुमको ये दवाई लेनी है। ही केम आउट विथ अ ब्राउन इन लगभग ब्राउन कलर के जो इनवेलप होते हैं ना, जो कागज के छोटे छोटे पैकेट, उसके अंदर वो बंदी विच हैड 15 स्क्रिप्स ऑफ पेपर। और इस तरह के वो 15 देते हैं, क्योंकि भैया 5 दिन में ना 3 बार लेना है, 5 दिन में हर दिन 3 3 बार लेना है उसको। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो उनको वो लोग दे देते हैं, उनको 15 पैकेट मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को पता होना चाहिए। 5 दिन के लिए दवाई देते हैं और 15 पैकेट देते हैं। विच हैड अ ब्राउन पाउडर, जो ब्राउन पाउडर होता है, विच ही हैड टू टेक विथ हॉट वाटर, जिसको गर्म पानी के साथ इनको पीना होता है। ठीक है, ध्यान से चीजों को अच्छे समझना है। ठीक है, इट टेस्टेड लाइक सिनेमन एंड द लंच टाइम। भैया इसका जो टेस्ट है ना, सिनेमन की जैसा था। अब सिनेमन मुझे भी नहीं पता, कुछ वस्तु होती होगी, उसी के जैसा था। और इसको लंच टाइम पे लेना था। ठीक है, मतलब डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट टाइम पे लेना है। ठीक है, एंड बेड टाइम पैकेज वर नियरली द सेम। ठीक है, मतलब 3 बार इसको दिन में लेना है, एक बार ब्रेकफास्ट लेने के बाद, ठीक है, एक बार आपको लंच के बाद, और एक बार आपको डिनर के बाद। ठीक है, दे लुक्ड लाइक शीप टंग। अब ये जो है, ये देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है, जैसे सीप का वो क्या हो, डंक हो। डंक मतलब कहलाता है गोबर। बोथ हैड स्मॉल spherical brown package. After taking the full day medicine, he slept peacefully that night. ठीक है, अब इन्होंने जब दवाई खाई ना, तो इनको बढ़िया नींद आई रात भर। इनको मतलब आनंद आ गया, आनंद की अनुभूति होगी रात में बढ़िया। शेटन लेफ्ट हिम इन डार्कन व्हेन ही वाज डार्चन व्हेन ही केम टू नो दैट ही इज गोइंग टू बी फाइन। अब यहाँ पे शेटन जो है ना, वो डार्सन मतलब डार्चन जो जगह है ना, उससे नरेटर को छोड़ के चला जाता है। बोलता है कि भैया अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझे अपनी ना जिंदगी बदे परवाह है, आपको है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं है, मुझे है, और मैं यहाँ से अब लौट रहा हूँ, आपका साथ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नरेटर को ऐसा बोलता है। ही टोल्ड हिम एज अ बुद्धिस्ट दैट ही हैड पास्ड अवे, इट वुड नॉट मैटर बट इट वुड बी बेड फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे वो ये सोच रहा है कि बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज को हो सकता है कि खराब माने। ठीक है, वो ऐसा बोलता है कि हो सकता है इस चीज को खराब माने, लेकिन ये मेरे लिए खराब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मेरे बिजनेस के लिए खराब है, कि मतलब एक यात्री को मैंने बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की परवाह करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट डे डार्सन वॉजेंट लुकिंग सो बैड। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या होता है भैया, डार्सन वॉजेंट लुकिंग सो बैड, और जो डार्कन है ना, डार्कन मतलब जो जगह है ना, वो बिल्कुल बुरी नहीं लग रही थी। इट वॉज डस्टी, मतलब बिल्कुल बुरी दिख रही थी। इट वॉज डस्टी, पार्सियली ruined एंड हैड lots ऑफ रबल्स एंड रिफ्यूज एवरीवेयर। मतलब वहां पे ये इतनी गंदी जगह थी, जहाँ पे डस्टी डस्ट था, बहुत सारी गंदी चीजें पड़ी थी, एकदम बेकार तरीके से पड़ी हुई थी हर जगह पे, एनीवेयर। द ब्राइटली शाइनिंग सन इन द ब्लू स्काई गेव हिम द विजन ऑफ हिमालय। और यहाँ से क्या होता है कि भैया एकदम जो हिमालय है ना, उसका एकदम बढ़िया व्यू दिख रहा था, क्योंकि शाइनिंग जब सन की पड़ती है ना उस पे, तो एकदम बढ़िया चमकदार वहां से जो कैलाश दिखता है। गुरला गुरला मंडाता, ही वॉज एबल टू सी अ लिटिल बिट विथ क्लाउड्स सस्पेंड ओवर इट। ठीक है, सस्पेंडेड ओवर इट। ठीक है, मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा दिखता है, आपको मैं बताऊं कि मतलब जो बादल वगैरह है ना, तो वो दिखते ही नहीं है, मतलब वो एकदम उससे टिके हुए दिखते हैं हमारे कैलाश मानसरोवर से। ठीक है, कैलाश से। Darchan had some basic general store selling Chinese soup, cigarette and string of prayer flags.
ठीक है। अब दार्चन में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, दार्चन मतलब एकदम आउट आउट जगह है, वहां पे कुछ ही क्या है, जनरल स्टोर है, मतलब दुकानें जो है थोड़ी बहुत हैं, छोटी छोटी दुकान, जहाँ पे क्या मिलता है भाई, चाइनीज सूप मिलता है, सिगरेट मिलती है, ठीक है, और स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर फ्लैग मिलते हैं, ठीक है, मतलब आपको प्रेयर जो फ्लैग होते हैं ना पूजा के, वो मिलते हैं, जैसे अपन लोग नहीं लगाते हैं भगवा, उस तरह का। एवरी आफ्टरनून मैन वुड गैदर फॉर अ गेम ऑफ पुल, ठीक है, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, मैन वुड गैदर फॉर अ गेम ऑफ पुल। वहां पे क्या होता है कि हर आफ्टरनून मतलब हर दोपहर के बाद वहां पे क्या होता है कि जो वहां के लोग होते हैं ना इकट्ठा होते हैं और एक पुल नाम का गेम खेलते हैं। पुल मतलब एक वहां का गेम है, उसको खेलते हैं, ठीक है, खुले मैदान पे खेलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पुल पूछ लेगा क्या है, ठीक है, एक प्रकार का पेड़ है, एक प्रकार का पर्वत है, एक प्रकार का नदी है, एक प्रकार का खेल है, तो आपको बताना पड़ेगा ये एक प्रकार का क्या है, खेल है। दे वुड शिट अराउंड a shabby table, looking strange in the open air, while women washed their hair in ice water of a small stream which flowed all the way of his guest house, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, वहां पे एक टेबल हो जाती है, उसमें बैठ करके सभी लोग बढ़िया उस गेम को देखते हैं, और द ओपन एयर मतलब खुली हवा में ये खेल खेला जाता है। वुमेन जो है, लड़की जो वहाँ की महिलाएं हैं, वो अपने हेयर जो है वो आइसी वाटर पे साफ करती हैं, मतलब बर्फ से भरे हुए पानी से साफ करती हैं, मतलब जो धोती हैं, ठीक है। और सब लोग क्या है वहां पे घूमते रहते हैं और उन सब चीजों को देखते रहते हैं, ठीक है, मतलब खेल वगैरह को। डार्शन हैड नो पिलग्रिम, ठीक है, डार्शन में कोई भी पिलग्रिम नहीं है, मतलब जो धार्मिक स्तर को घूमने वाले जो आदमी आते हैं ना, वो वहां पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वर आर सेट बैक फॉर हिम, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी सुविधा ही नहीं है, सब वहां से चले जाते हैं, इसीलिए। ही वॉज टोल्ड दैट इन द पीक सीजन ऑफ पिलग्रिमेज इन दिस टाउन वाज फिल्ड विथ विजिटर्स। लेकिन इस जगह पे ना, जब सीजन होता है वहाँ का, जो मतलब हर जगह का विशेष सीजन होता है, जैसे ठंडी पे नहीं जाएगा कोई वहाँ पे क्योंकि बर्फ पड़ती है, तो गर्मियों के सीजन पे वहाँ पे जाते होंगे, तो वो बोलते हैं कि भैया यहाँ पे पिलग्रिमेज जो है ना, जो धार्मिक यात्री है ना, वो आते बहुत हैं। वो कब आते हैं, वो आते हैं जब इस तरह जब सीजन होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे पूरे जो धार्मिक यात्री हैं आके भर जाते हैं, ठीक है, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं इनको। Some bought their own accommodations, such as tent, which were set up in the plains. He felt that he had arrived at that place way too early. One day, while he was thinking about his option, while having a glass of tea एट डार्किन ओनली कैफे, ठीक है, वहां पे डार्किन में एक कैफे होता है जो टूटा फूटा होता है, वहीं पे ये क्या क्या है, एक गिलास चाय पीते हैं और सोच रहे होते हैं यार कैसे कैलाश माउंटेन जाऊंगा मैं, क्या करूंगा यार, क्या करूंगा। तभी क्या होता है, ही कंक्लूड दैट देयर आर लिमिटेड ऑप्शन फॉर हिम, क्योंकि इनके पास लिमिटेड ऑप्शन है, कैसे वो पहुंचेंगे वहां पे। एज ही मेड लिटिल प्रोग्रेस ऑन द सेल्फ हेल्ड प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन इनको जाना तो है ही, तो ये पॉजिटिव थिंक बना के रखें कि भैया जाना तो है ही, चाहे जो हो जाए, अपन को तो क्या धार्मिक यात्रा करनी ही है और कोरा को कंप्लीट करना ही है। ही वॉज हैविंग डिफिकल्टी, लेकिन इनके पास डिफिकल्टी बहुत है। इन स्लीपिंग विच हैडेंट मेड इट इजी फॉर हिम, ठीक है, डिफिकल्टी बहुत है, ठीक है, किसमें भैया, इन स्लीपिंग, सोने में, विच हैडेंट मेड इट इजी, लेकिन उसको आसान बनाया इन्होंने। ही हैड नो ऑप्शन अदर देन टू वेट अंटिल द पीक सीजन ऑफ पिलग्रिमेज। अब ये वेट कर सोच रहे हैं कि वेट करें तभी इस पिलग्रिमेज सीजन का, तभी तो वहां पे हम जा पाएंगे। द ट्रेल वॉज मच फ्रिक्वेंट बाय द ट्रेवलर, ठीक है, तो वहां पे जो लोग हैं ना, सब क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, फ्रिक्वेंट है, बहुत ज्यादा तेज तर्रार है, ट्रेवलर मतलब बहुत ज्यादा तेज तर्रार है। he could do kora alone he could do kora alone, but it was a seasonal session because of the route blockage by snow। तो ये जो सीजनल सेशन है, इसमें क्या है कि पूरा ब्लॉकेज हो जाता है स्नो के कारण, लेकिन करना तो ये कर तो ये अकेले ही ले कोरा को, ठीक है। तो ही हैड नो आइडिया, इनके पास कोई आइडिया भी नहीं था। इफ सी स्नो वॉज क्लियर्ड एंड ही वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट डर्टी आइज दैट स्टिल रिसाइडेड ऑन द बैंक ऑफ डर्चन स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, तो ये बैंक ऑफ जो मतलब जो डर्चन स्ट्रीम, जो डर्चन में जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसके किनारे किनारे ये क्या करते हैं, सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं और देखते हैं कि भैया ये यार बहुत गंदी यहाँ पे जो है
जो आइस है, जो बर्फ है, बहुत गंदी पड़ी हुई है। मतलब जो वहां पर पूरा जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या है, पिलग्रिमेज आते हैं, अब वो कुछ खा के फेंक रहे हैं, कुछ ऐसे ही फेंक रहे हैं, मतलब गंदा करके रखा है वहां के शहर को, मतलब इतनी अच्छी जगह को गंदा करके रखा है। ही हैड बीन फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अब इनको एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है भाई, सैटन जब तक था ना, तब तक तो क्या था कि ये कम्युनिकेशन बना लेते थे, इंग्लिश टैशन जानता था, इंग्लिश ये जानते थे, और सैटन बुद्धिस्ट भी जानता था, जो वहाँ की भाषा चलती है वो लोग वहाँ की जाते थे, तो कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा था। नो वन न्यू मच इंग्लिश, वहां पे कोई ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता था, इसलिए आंसर भी नहीं दे पाते थे बेसिक क्वेश्चन के, ऐसे पानी पीना है कहाँ मिलेगा तो बता ही नहीं पाते थे लोग वहां के, ठीक है। क्या होता है, ही मेट नॉर्बू, नॉर्बू, अब वो किसी एक नॉर्बू नाम के लड़के से मिलते हैं, लोग व्यक्ति से मिलते हैं, इन अ कैफे, कैफे में ही जहाँ पे चाय पीते थे, विच वॉज स्मॉल, जो क्या था, छोटा था, डार्क था और वास्ट था, विथ लॉन्ग मेटल स्टोव, ठीक है। वो किसके साथ था भैया, लॉन्ग मेटल स्टोव के साथ, मतलब आग जलाने के लिए, या कह सकते हैं आप उजाला करने के लिए उसके पास स्टोव भी था। द बॉल एंड सीलिंग बर ट्विस्टेड, अच्छा एक्चुअली वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो कैफे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो नॉर्बो मिले जिस कैफे में, तो वो कैफे जो था ना वो स्मॉल था, डार्क था, वास्ट था, ठीक है। और कैसा था, वहां पे एक छोटा सा लॉन्ग मेटल स्टोव रखा वहां पे था, ठीक है। द वॉल एंड सीलिंग वर ट्विस्टेड, जो वहां की बॉल और सीलिंग थी ना वो ट्विस्टेड इन मल्टी कलर, कई प्रकार के कलर में बटी हुई थी, प्लास्टिक सीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्ड स्ट्रिप्स, जो प्लास्टिक सीट थी ना उसमें भी कई प्रकार की लाइनें पड़ गई थी। It was made into a firm and big shopping bags which were sold over China and in many other countries of Asia and Europe. Plastic was China's successful export along the Silk Route. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब ये बता रहे हैं कि चाइना सक्सेसफुल एक्सपोर्ट, मतलब चाइना जो है ना इसी रूट से, सिल्क रूट से ही ना बहुत सारी चीजों को क्या करता था, एशिया और यूरोप में भेजता था। अच्छा ये आपसे पूछा जाएगा ना कि ये सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक था, तो आप बताएंगे यूरेशिया टू सिल्क रूट, ठीक है, यूरेशिया टू चाइना। यूरेशिया मतलब होता है यूरोप और एशिया से आते हुए कहां तक भैया, चाइना तक, ठीक है। ये इनका सिल्क रूट था, ठीक है, इसी मार्ग से इनका बहुत सारा व्यापार भी होता था, जैसे प्लास्टिक का भी, ठीक है। आगे चलते हैं और भी चीज समझते हैं। दैट कैफे हैड ओनली वन विंडो, इस कैफे में जहां की ये बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे केवल एक विंडो है जहां पे नॉर्बो से मिले थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्बो से जब मिले थे जिस कैफे में, वहां पे उसका हुलिया कैसा था, तो आपको मैंने बता दिया, वहां पे केवल एक विंडो थी, ये भी चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। विच ही वुड टेक which he would take so that he could see his notebook clearly, and he would also bring a novel with him to pass time। अब ये क्या था, इनके पास एक नोटबुक भी थी और एक इनके पास नोवेल भी थी, तो ये भैया क्या करते थे, जब इनको टाइम मिलता तो ये लिखते पढ़ते रहते थे अपना, ठीक है, क्योंकि ये राइटर है ना, मैंने आपको बताया ना राइटर है, और उसी कहानी को तो लिख करके इन्होंने क्या किया था, हम लोग को ये चीज यहाँ तक पहुंचाई, ठीक है। नोर्वो वन सॉ हिज बुक, ठीक है, नोर्वो जो है अपने एक बार बुक को देखता, एंड आस्क हिम इफ ही कुड शिट अपोजिट हिम एट हिज अनस्टेबल टेबल, ठीक है। अब ये जो टेबल भी थी ना वो भी क्या थी, हिलती डुलती हुई थी उसके कैफे की, तो वो एक बार बुक को देखता और टेबल को देखता, वो हिलती डुलती रहती थी, और बेचारा सोच रहा था कि जो मैं सोच के आया था, जो पढ़ के आया था वहां पे तो बिल्कुल यार ऐसा नहीं है। ही आस्क हिम इफ ही इज इंग्लिश आफ्टर ही ऑर्डर टी, अब इसने एक टी का क्या किया, ऑर्डर किया, ठीक है, इंग्लिश में बोल करके, ठीक है, प्लीज गिव मी टी। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इंग्लिश, ठीक है, और उसने क्या किया, वहां पे इंग्लिश का प्रयोग किया। अब क्या है भैया, द प्रोटोगनिस्ट गेस दैट द मस्ट नॉट बी अ लोकल एज ही वाज बियरिंग अ बेंचेस्टर एंड मेटल फ्रेम्ड स्पेक्टिकल्स विच वर ऑफ वेस्टर्न स्टाइल। लेकिन वो जो जिस व्यक्ति से ये चीज बोल रहा था ना, वो समझ के चाय उसको दे भी रहा था चाय, तो वो ध्यान देता है यार, ये आदमी तो यार भले यहाँ का है लेकिन ये दिखता कुछ थोड़ा सा यार बेस्ट कंट्री जैसा है, जैसे वहां पे ना लोग पहने रहते हैं मेटल रिम्ड वगैरह, मतलब कान में कुछ पहने रहते हैं, थोड़ा सा क्रॉस वगैरह पहने रहते हैं, तो ये आदमी यार थोड़ा सा पश्चिमी देश हमारे जैसा ही दिख रहा है थोड़ा सा ये। चेक करते हैं फिर क्या होता है भैया, तो नॉर्वू वॉज अ तिब्बतन हु वर्क इन बीजिंग एट द चाइना एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथिक्स लिटरेचर। अब भैया जो ये नॉर्बू नाम का लड़का है ना, इससे जब बात होती है तो इससे पता चलता है कि भैया बीजिंग में, चाइना के बीजिंग मतलब जो शहर इनका जो बीजिंग राजधानी आई थिंक, तो वहां पे ये क्या करते हैं, चाइना द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में इंस्टीट्यूशन में एथिक्स
लिटरेचर में ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं किसी इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। नॉर्बू टोल्ड हिम, नॉर्बू बोलता है कि ही हैड कम हियर टू डू कोरा, आप यहाँ पर कोरा करने के लिए आए हो, ऐसा नॉर्बू पूछता है। द प्रोटोगनिस्ट वॉज हैप्पी, जो प्रोटोगनिस्ट है वो सुन के बड़ा खुश हुआ, अरे यार ये तो यार अपने जैसा आदमी निकला, ये तो इंग्लिश बोलने वाला निकला यार। अब क्या होता है, नॉर्वो वॉज राइटिंग एकेडमिक पेपर्स ऑन कैलाश कोरा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस बुद्धिस्ट लिटरेचर वर्क। अब वो जो नॉर्वो है ना, वो भी पढ़ाकू बंदा निकला, वो भी यार अपनी एकेडमिक जो पेपर्स थे ना जो लेके रखा था, जिसके लिए वो आया था, वो भी लिख पढ़ रहा था, ठीक है, कैलाश कोरा के बारे में। इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, बातें शुरू हो जाती हैं, वो भी बोल रहा है यार मैं भी कोरा करने आया हूँ, तुम भी आए हो, और बताओ। ही हैड नेवर डन द कोरा हिमसेल्फ, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉर्वू वॉज राइटिंग एकेडमी पेपर्स ऑन कैलाश कोरा एंड इट्स इंपॉर्टेंट इज वेरियस बुद्धिस्ट लिटरेचर वर्क, मतलब वो बताते हैं बुद्धिस्ट जो लिटरेचर वर्क है उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ही हैड नेवर डन द कोरा हिमसेल्फ, लेकिन वो कोरा करने के लिए नहीं है, यहाँ पे कभी कोरा नहीं करेंगे, ऐसा वो शायद बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और भी चीज समझ में आएगी, मजा आएगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नॉर्बू कोरा करता है कि नहीं, तो भाई आपको ना करना है, ना ना। अब देखिए क्या होता है, नॉर्बू वॉज एक्साइटेड व्हेन ही गॉट टू नो, नॉर्बू एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि वाई द प्रोटेगनिस्ट वॉज एट डार्चन, तो यहाँ पे प्रोटेगनिस्ट से जानना चाहता है कि भैया डार्चन में तुम क्या कर रहे हो। ही सेड दे कुड बी अ टीम हु आर टू एकेडमिस्ट हु एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, द प्रोटेगनिस्ट बिलीव हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वाज वर्किंग। जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है ना, वो तो भैया सोच के रखा है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो ना करके जाऊंगा कोरा, ठीक है। नोरू वॉज ऑल्सो स्टेइंग एट अ गेस्ट हाउस जस्ट लाइक हिम, और नॉर्बू भी गेस्ट हाउस में रुका हुआ है जैसे कि हमारे भैया प्रोटेगनिस्ट रुके हुए हैं। नॉर्बू वॉज एज इल इक्विपाइड हिम, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्बू भी जो है ना, वो भी बेचारा बीमार चल रहा है, उसको भी ठंडी लगी हुई है, ठीक है। नॉर्बू केप्ट टेलिंग हिम दैट ही वॉज टू डल, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्बू जो है वो भी क्या है, थोड़ा सा डल है, ठीक है, बहुत ज्यादा धीमा धामा है, बोरिंग है, ठीक है, टायर्ड वॉक है, थका हुआ है, एंड ही वॉज फैट, और मोटा भी है। नॉर्बू जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे गुण है, क्या क्या, एक तो मोटा है, दूसरा वो क्या है, टायर्ड थका हुआ है, दूसरा तीसरा वो बोरिंग है, चौथा वो डल है, बहुत ज्यादा डल है, धीमा धामा, मतलब जैसे मान लिया आपसे बोलते कोई पानी ला दो, तो अब हाँ तो लाते हैं, अब उठेगा, धीरे 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 जाएगा, गिलास उठाएगा, पानी भरेगा, आपको देगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा, इस तरह का नॉर्बू है। नॉर्बू वॉज नॉट अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बुद्धिस्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं है, बट ही वॉज एन एथिस्ट, लेकिन वो क्या ना मानता है इस चीज को। Originally, he protagonist predicted that the track would be good in the company and any deep believer, but he found Norbu to be a ideal person। लेकिन फिर भी जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है ना, वो ज्यादा दिक्कत तो उसको थी, लेकिन वो नॉर्बू से मिलने के बाद, थोड़ा बात करने के बाद ना, उसको हल्का हल्का महसूस हो रहा था। they decided to hire some yacht to carry their luggage। अब वहां पे ना ये क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा याक जो है ना, याक्स होते हैं ना, याक्स, उसको ले लेते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, अपने लगेज को कैरी कर लेते हैं, ठीक है। एंड ही हैड नो इंटेंशन फॉर लाइंग डाउन फ्लैट ऑल ओवर द माउंटेन, और वो ज्यादा मतलब लेटने उठने के हिसाब से वो बिल्कुल भी वो नहीं रहते, वो तो कहते हैं अब चलो, ठीक है। नॉर्वू फाइनली सेड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, और नॉर्वू यहाँ पे मना कर देता है कि ये मेरे लिए तो यार पॉसिबल नहीं है कि मैं जाके कर पाऊं। वाइल ही कोलैप्स्ड अक्रॉस द टेबल लाफिंग हिलेरियस, हिज टमी वाज आल्सो टू बिग। अब यहाँ पे ना वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हंसता है, कौन, भरा नॉर्बू, ठीक है। और क्या करता है, टेबल पे बैठा होता है, जब हंसेगा तो भैया उसको वो पूरा हिल जाएगा, मोटा सा आदमी है तो पूरा हिल जाएगा। उसका जो टमी है ना, टमी मतलब पेट, वो भी बहुत बड़ा है, वो भी क्या है, हिल रहा है उसकी हंसी के कारण। और यहाँ पे भैया जो है हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा देवियों सज्जनों, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको मैंने आप लोगों को लगभग ओरिजिनल टेक्स्ट से पूरा चीज समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आया होगा। और ये कोर्स जो है आपके 11th क्लास का है, इंग्लिश पीजीटी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट, जहां जहां सिलेबस में है ना, सब जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए
आज के सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो एमसीक्यू का होगा, उसमें सभी लोग को जुड़ना है गोली की रफ्तार के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।